Good morning, students. So let's start our next topic of current electricity, that is Wheatstone bridge principle. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको किरचॉप्स के रूल डिस्कस करवाए थे. वी हैव टू टाइप ऑफ रूल्स फॉर किरचॉप्स फर्स्ट रूल, जिसमें हम जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है करंट का, दैट इज़ इन अ क्लोज सर्किट दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो. और उसमें मैंने आपको साइन कन्वेंशंस लेना भी सिखाए थे कि जब भी करंट जो है वो किसी जंक्शन की तरफ आता है, then we take a positive sign, and whenever the current is leaving any junction, then the current is taken to be a negative. Okay, so in Kirchhoff's second rule, उसके अकॉर्डिंग था द algebraic sum of all the EMF in a closed loop or in a closed circuit is always equal to zero. तो उसमें हम algebraic sum EMF पे लगाते थे. ठीक है, तो जो आपका EMF था उसमें हम दो तरीके से देखते थे. एक E देखते थे, ठीक है, दैट इज़ द EMF ऑफ ए सेल, और एक हम पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस देखते थे, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ I एंड R. तो उसमें हम दो पे साइन कन्वेंशंस लगाते थे. एक आता था आपका EMF पे कि EMF पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी. जब भी आपके पाथ, आप कोई भी पाथ ले लो, वेदर यू आर मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यू आर मूविंग इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो जब भी आपके पाथ में सेल का पॉजिटिव पार्ट पहले आएगा या पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा, देन वी टेक द EMF एज अ पॉजिटिव. एंड आपके पाथ में जब नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा, देन वी टेक अ नेगेटिव EMF. ठीक है, और इन द सेकेंड केस IR के प्रोडक्ट में आप साइन कन्वेंशंस पॉजिटिव और नेगेटिव कब लगाते हो, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिकॉज देयर इज़ नो डायरेक्शन फॉर द रेजिस्टेंस. तो जब भी आप कोई भी क्लोज्ड पाथ लेते हो और करंट और आपका पाथ जो है, डायरेक्शन जो है दोनों की सेम हो, ओके, देन वी टेक IR का प्रोडक्ट एज अ पॉजिटिव. एंड वेन एवर your path and the direction of current they both are opposite to each other, then we take IR as a negative. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने आज अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जिसमें हमने किरचॉप्स के रूल अप्लाई करने हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या चीज़ आती है, इसमें हम 4 रजिस्टर्स लेते हैं. ये आपके पास PQRS, वी हैव 4 रजिस्टर्स, और इन 4 रजिस्टर्स को हम ब्रिज की फॉर्म में अरेंज करते हैं. क्लियर, फिर आगे हम इसके एग्जांपल्स भी देंगे. तो हमारे पास यहाँ पे 4 रजिस्टर्स है. फर्स्ट रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस P, सेकंड की रेजिस्टेंस Q, एंड थर्ड की रेजिस्टेंस R, एंड फोर्थ की रेजिस्टेंस हमारे पास S है. इन 4 रजिस्टर्स को हमने ब्रिज की फॉर्म में एक सेल के साथ हैविंग EMF E एंड अ स्विच के साथ हमने ज्वाइन किया है. क्लियर, यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा. और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक रजिस्टर जो है यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ, ये है आपका वेरिएबल रजिस्टर. वेरिएबल रजिस्टर मीन्स जिसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं. ओके, रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं, और आपको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R होता है. अगर आप रेजिस्टेंस को वेरी करोगे तो यू कैन चेंज, आप I की वैल्यू चेंज कर सकते हो, और जब I की वैल्यू में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V को भी चेंज कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपके पास 4 रजिस्टर्स है. इन तीनों की रेजिस्टेंस जो फिक्स्ड है, एंड जो फोर्थ वाला है उसकी रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल रखी है. क्लियर, तो इसमें हमने क्या किया है, एक उसको सेल के साथ और की के साथ ज्वाइन कर दिया है. फिर यहाँ पे आप देखो A और B आर्म, यहाँ पे सेंटर में हमने एक गल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है, और गल्वेनोमीटर को हमने 1 सेकंड की के साथ, टैपिंग की बोलते हैं इसको, मतलब आप इसको ऐसे टैप करके ज्वाइन करोगे तो ये आपका सर्किट क्लोज कर देगी. ये आपके पास K2 के साथ आपने B और D जो पॉइंट्स है उसके अक्रॉस आपने इन दोनों को ज्वाइन किया है. क्लियर, अब इसमें हम क्या आता है कि ब्रिज जो है वो हम बैलेंस स्टेट में लेके आते हैं. बैलेंस स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो आपका ये गल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है, अब गल्वेनोमीटर सभी को पता होता है. गल्वेनोमीटर कैसे आता है, जैसे आपके पास ऐसे गल्वेनोमीटर के अंदर सर्किट बना होता है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ से आपका 30 आएगा, और यहाँ पे अभी आपका 30 आएगा. क्लियर, और यहाँ पे ऐसे निडल दी होती, और जब भी गल्वेनोमीटर की निडल जो है वो 0 पे है, इट मीन्स देयर इज़ नो करंट इन द सर्किट. और वेन एवर द needle of the galvanometer start moving towards the left or towards the right, it means there is a presence of some current in the circuit. But if the needle of the galvanometer shows zero deflection, it means there is no current in that particular point or arm where you have attached the galvanometer. Clear, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमें ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना होता है. तो बैलेंस स्टेट में हम कैसे लाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके पास ये गल्वेनोमीटर, फिर इसके आगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम इन सारों जितने भी रजिस्टर्स हमने लिए उसको कैसे हमने ज्वाइन किया ब्रिज स्टेट पे. ठीक है, वो मीटर ब्रिज है जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, गल्वेनोमीटर को ज्वाइन किया बिटवीन द आर्म B एंड D. क्लियर,
तो आपने सबसे पहले आपने इस ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना होता है। बैलेंस स्टेट में कब लाएंगे आप? जब भी आपका करंट फ्लो करेगा। क्लियर? तो आपका जब करंट यहाँ से फ्लो करके जाएगा तो जैसे आप ए पॉइंट पे पहुँचोगे तो कुछ पार्ट यहाँ डिवाइड हो जाएगा करंट का, कुछ नीचे पार्ट में चला जाएगा। फिर जो करंट ए और बी की तरफ जा रहा होगा तो बी पॉइंट पे फिर से हमारे पास दो पाथ है, तो बी पॉइंट पे भी करंट जो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में से क्रॉस करके जाता है। तो आपका जब गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो करके जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है गैल्वेनोमीटर की निडल जो आपको डिफ्लेक्शन देगी। इट मीन्स देयर इज अ सम करंट अक्रॉस दैट आर्म। बट हमने क्या करना है, जब भी आपकी इस सेंटर आर्म में से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, ठीक है, आपने की को क्लोज किया है, लेकिन जब भी आपके गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा और आपके गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन या फिर हम उसको बोलते हैं नल पॉइंट। Null point means when the galvanometer shows the zero deflection, then we say that the galvanometer shows the null point. Clear? जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है नल पॉइंट जो दे रहा है वो। तो जब आपने क्या करना होता है, एक पॉइंट आएगा जब आपके सेंटर आर्म में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, स्विच वगैरह सब कुछ क्लोज है, करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन हमने इसको ऐसे अरेंज करना होता है कि जब आपके बी और डी आर्म में से इस वाले आर्म में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा और आपका गैल्वेनोमीटर जो है, और ऑब्वियसली बात है की जो है K2 क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे कि गैल्वेनोमीटर जो वो नल पॉइंट पे है और जब भी सेंटर आर्म से करंट फ्लो करके नहीं जाता तब हम ये बोलते हैं कि जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस स्टेट में है। क्लियर? अब हम उसको प्रूव भी करेंगे कि वो कैसे होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इस आर्म से हमने करंट नहीं भेजना है। अच्छा, और यहाँ पे आपको K1 दिख रही है। K1 तो हमेशा क्लोज ही होनी चाहिए, क्योंकि जब K1 क्लोज होगा तब पूरा सर्किट क्लोज होगा, ठीक है, तब आपके पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। K1 हमेशा क्लोज रहनी चाहिए जब आपने करंट को फ्लो करवाना है। फिर आपने K2 देखना है। K2 लगी है सिर्फ B और D के बीच में। अगर आप K2 को ओपन कर भी दोगे तो आपका कौन सा पाथ ओपन होगा? B और D पाथ ओपन होगा, ठीक है, यानी कि करंट यहाँ से नहीं फ्लो करेगा लेकिन बाकी आर्म से तो फ्लो करेगा। ये हमेशा क्लोज होनी चाहिए। जब आप K2 को ओपन करोगे यानी कि आपने सेंटर आर्म को ओपन कर दिया है, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? लेकिन अगर आपको सेंटर से भी क्लोज करवाना है तो यू हैव टू क्लोज K2 ऑल्सो। क्लियर? तो इसमें हमने इनिशियली क्या करना है, K1 को भी क्लोज करना है और K2 को भी क्लोज करना है ताकि आपके पूरे आर्म में करंट फ्लो करके जाए। क्लियर? अब आपने क्या करना होता है कि ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना होता है, और ब्रिज को बैलेंस स्टेट में हम तब लाते हैं जब गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें नल पॉइंट शो करता है, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। अब जीरो डिफ्लेक्शन आप दो तरीके से ला सकते हो, या तो K2 को ओपन कर दो, ठीक है, K2 को ओपन करोगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट ही नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको K1 को भी क्लोज रखना है, K2 को भी क्लोज रखना है, ताकि आपका गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है। आपने इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करना है B और D पॉइंट को, क्योंकि आपको पता है करंट कहाँ से कहाँ जाता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से। सपोज कर लो पॉइंट जो करंट जो B से D की तरफ जा रहा है, तो B जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा, D जो है वो लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने B को हाई पोटेंशियल से लिया और D को लो पे रखा है तो करंट हमेशा यहाँ से यही जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, अगर हम इन दो पॉइंट का पोटेंशियल K2 क्लोज ही रखनी है, उस क्लोज रखने के बाद आपने क्या करना है, सेंटर आर्म से करंट को नहीं भेजना है ताकि गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो करे। तो हमने पढ़ा है कि करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हमने क्या करना है, अगर K2 को क्लोज करने के बाद करंट को उसमें से जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, B और D पॉइंट का जिसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है तभी करंट फ्लो करके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये B और D पॉइंट के पोटेंशियल को हम बराबर कर देंगे। जब B और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट कहीं से भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं करता। तो आपको क्या करना होता है, सेंटर आर्म में से करंट फ्लो करवाने के लिए, नल पॉइंट लाने के लिए, यू हैव टू एडजस्ट द पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, इन दोनों के बराबर लाना होता है। तो वो कैसे लाते हैं हम, यहाँ से आपको एक वेरिएबल रजिस्टर दिख रहा है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने वेरिएबल रखी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। जब इसकी रेजिस्टेंस को हम वेरी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके I पे और V पे दोनों पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जॉइंड है तो इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करके हम D के पोटेंशियल को वेरी करते हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। इफ़ यू चेंज द वैल्यू ऑफ R ऑटोमेटिकली I एंड V ऑल्सो वेरी, वो वेरी करेंगे।
तो आपने क्या करना है, इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करके हमने डी पॉइंट के पोटेंशियल को वेरी करना होता है, ठीक है। और डी पोटेंशियल को हमने कितना वेरी करना है ताकि डी का पोटेंशियल जो बी के बराबर आ जाए, ठीक है। तो हम इससे रेजिस्टेंस को वेरी करते करते डी के पोटेंशियल को चेंज करते हैं और तब तक चेंज करते रहते हैं जब बी और डी का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए। ये तो फिक्स्ड है, लेकिन इसको चेंज करके आप इसके पोटेंशियल को वेरी कर रहे हो। तो एक पॉइंट मेरे पास आता है जब इसका पोटेंशियल बी के बराबर हो जाता है। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो सेंटर आर्म में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि वेन एवर द पोटेंशियल ऑफ बी बिकम इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ डी, इट मीन्स देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर्म एंड द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट और जीरो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स द ब्रिज इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड, तब वो बैलेंस स्टेट में आता है। बहुत सिंपल है कि आपने ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना है। तो ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए हमें सिंपल सी चीज़ क्या करनी पड़ती है कि बी पॉइंट के पोटेंशियल को डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर करना पड़ता है, ताकि यहाँ से जो करंट फ्लो करके जा रहा है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए और गैल्वेनोमीटर आपको नल या ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे। और ये हम कैसे करते हैं, बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। वेरी सिंपल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में नल पॉइंट नहीं लेंगे। मतलब नल पॉइंट नहीं लेने का मतलब है कि सेंटर आर्म वगैरह में से करंट फ्लो करके जाएगा, फिर बाद में हम बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे। तो बहुत सिंपल, आप कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे पॉजिटिव से। पॉजिटिव से आपका आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ से भी आई चलेगा और यहाँ से भी आपका आई करंट फ्लो करके जाएगा। जैसे ही आप ए पॉइंट पे पहुँचोगे तो यहाँ पे मेरे पास आई करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, आपके दो पार्ट्स में जो है वो करंट को आपने डिवाइड करना है। आई में से जो कुछ पार्ट है, यहाँ से आई में से लेट I1 जो है ऊपर चला गया, तो इस आर्म से भी I1 ही जाएगा। क्लियर, I1 चला गया आपका कौन से वाले पार्ट में, ऊपर वाली आर्म में। और यहाँ से I का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया और कुछ हिस्सा नीचे चला गया। लेट नीचे वाले हिस्से को मैंने लिखा I2, तो इस वाले आर्म से भी क्या जाएगा, I2 ही जाएगा। क्लियर, क्या चीज़ रखी मैंने, आई करंट आ रहा था ए पॉइंट पे, मेरे पास दो पाथ आ गए। करंट का कुछ हिस्सा ऊपर चला गया जिसको मैंने I1 लिखा और कुछ पार्ट नीचे चला गया। देखो अब ए से बी के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, तो ए से बी के बीच में सेम करंट ही चलेगा, कितना I1। ए से डी के बीच में भी कोई वो नहीं है, तो यहाँ से भी यहाँ तक सेम करंट चलेगा। लेकिन जैसे ही आप बी पॉइंट पे पहुँचोगे, अगेन मेरे पास टू पार्ट आ गए। तो यहाँ से अब करंट जो है मैं यहाँ से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, I1 को डिवाइड कर रही हूँ। आप यहाँ से I2 को भी कर सकते हो। अगर आप डी को हाई पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो करंट आप I2 को डिवाइड करोगे। I2 को कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट हाई से लो की तरफ चलता है। और आपकी मर्जी, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बी को हाई पोटेंशियल पे कंसीडर किया है। अगर बी जो वो हाई पोटेंशियल पे है तो यहाँ से करंट बी से डी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब I2 अगर मैं B को हाई ले रही हूँ, D को लो ले रही हूँ, तो यहाँ से करंट जो है I2 को आप दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करोगे। अब बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे भी दो पाथ है, तो कुछ I2 का हिस्सा यहाँ चला जाएगा, I2 का हिस्सा यहाँ चला जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने D को लो पोटेंशियल पे लिया है, तो ये B हाई पोटेंशियल है, तो करंट कभी भी लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि I2 जो है वो D से B की तरफ नहीं जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने क्या लिया, B को लिया है, तो करंट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा I2 को। हाँ, अगर आप यहाँ पे हाई पोटेंशियल लेते और यहाँ पे लो लेते, तो यहाँ से I2 जो दो हिस्सों में डिवाइड होता, कुछ पार्ट यहाँ चला जाता, कुछ पार्ट यहाँ चला जाता। लेकिन फिर अगर ये हाई पे लिया होता तो B जो लो पे होता, तो I1 डिवाइड नहीं होता, I1 यहाँ से नीचे नहीं जाता। क्लियर, तो मैंने अभी क्या किया, B को हाई पोटेंशियल पे लिया है, तो अब यहाँ से I1 का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ चला जाएगा, क्योंकि दो पार्ट और कुछ हिस्सा यहाँ चला जाएगा। लेट गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है वो IG है, I1 के हिस्से को डिवाइड कर रही हूँ मैं। I1 का कुछ हिस्सा IG यहाँ चला गया, अब रिमेनिंग कितना बचेगा, ठीक है, I1 में से IG मैंने यहाँ भेज दिया, तो अब आपके पास क्या बचा, I1 माइनस IG। I1 में से IG को माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ हिस्सा आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। B से C के बीच में I1 माइनस IG जा रहा है और यहाँ से टैपिंग की क्लोज है, यहाँ से IG आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या जा रहा है, I2। अब आप D पॉइंट पे पहुंच गए, अब I2 ऊपर ही जाएगा क्योंकि लो पोटेंशियल है ये। अब यहाँ से जो IG आ रहा है वो I2 के साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि यहाँ से I2 आया, ऊपर से IG आया, यहाँ से कंबाइन होकर अब वो आगे जाएगा, ठीक है। अब आपने कंबाइन करना है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, ये I2 और IG को कंबाइन किया, तो आपके पास बना I2 प्लस IG। क्लियर, ये और ये ऐड हो गया। यहाँ से भी क्या जाएगा, I2 प्लस IG। क्लियर, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आओ आप। अब आप जब यहाँ आओगे C पॉइंट पे,
तो सी पॉइंट पे आपके पास क्या चीज़ बचेगी, ध्यान से देखो। सी पॉइंट पे क्या है आपके पास, यहाँ से क्या आ रहा है आई वन प्लस आई जी, यहाँ से क्या आ रहा है आई टू प्लस आई जी। अब सी पॉइंट पे दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो देखो आई वन माइनस आई जी प्लस आई टू प्लस आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आई वन प्लस आई टू। ठीक है, और आपको पता है आई वन प्लस आई टू आपने किस चीज़ को माना है, आई को लिया है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी आई टू प्लस आई वन, जो किसके बराबर है, आई के बराबर, यानी कि यहाँ पे फिर से क्या करंट आ जाएगा आपके पास, आई। ध्यान से करना है, यहाँ पे आई करंट आया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आई वन और आई टू। ठीक है, आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई है। जब आप बी को हाई पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हो तो आई वन का कुछ हिस्सा यानी कि आई जी गैल्वेनोमीटर से चला गया। अभी मैंने ब्रिज को बैलेंस स्टेट में नहीं लिया है, अगर ये बैलेंस में होता तो गैल्वेनोमीटर में से जीरो करंट जाता। तो यहाँ से आई जी यहाँ चला गया, रिमेनिंग कितना बचा, आई वन माइनस आई जी, तो बी से सी यहाँ जा रहा है। यहाँ से आई टू आ रहा है, ये डिवीजन नहीं होगा, ऊपर से करंट आ रहा है, आई टू आई जी ऐड हो जाएंगे, तो बी से सी में आई टू प्लस आई जी जा रहा है, ये ऊपर से ऐड होगा, आई जी कैंसिल हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू की वैल्यू आई है, तो यहाँ से आपका करंट ये जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम है। तो अब आपने क्या करना है, ब्रिज को क्या चीज़ मैंने बोली, इफ द फोर रेजिस्टर्स P, Q, R, S are arranged to form a bridge with a cell E and a one way key K1 between the points A and C, A और C के बीच में मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, and the galvanometer G and a tapping key K2 between the points B and D, then enclosing K1 first and then K2 later, क्योंकि आपको K1 K2 दोनों को बंद करना पड़ेगा, तभी सेंटर आर्म से और पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा। देन ठीक है, लेटर ऑन K2 को आपने ऑफ किया। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, K1 भी बंद होनी चाहिए और K2 भी बंद होनी चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, यानी कि नल पॉइंट शो करेगा, ठीक है, तो आप ये बोलोगे ब्रिज कौन सी स्टेट पे है, बैलेंस्ड में। नल पॉइंट बोल रही हूँ मैं, नल मतलब NULL, ये नल पॉइंट, जीरो डिफ्लेक्शन जब देगा। ठीक है, तो आपका ब्रिज जो वो बैलेंस स्टेट पे होगा। तो अभी तो बैलेंस में है नहीं, क्योंकि सेंटर आर्म से करंट फ्लो करके जा रहा है, तो आपने इसको बैलेंस स्टेट में लेके आना है। तो आप बोलोगे व्हेन द गैल्वेनोमीटर शोज नल पॉइंट मीन्स नो करंट इज पासिंग थ्रू इट, दैट इज बी एंड डी। बी और डी में से कोई करंट फ्लो करके नहीं जाएगा, यानी कि बी और डी जो है वो कौन से पोटेंशियल पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। और ऐसा हम कैसे करते हैं, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू को एडजस्ट करके आप करते हो। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना है। तो बैलेंस स्टेट में कैसे लाओगे आप, अब आपने इक्वेशंस बनानी होती है, क्योंकि आपको सेंटर आर्म में से करंट को क्या करवाना है, जीरो फ्लो करवाना है। तो आपने लूप लेना है, जैसे मैंने कल आपको रूल लेना सिखाया। तो सबसे पहले मैं लूप ले रही हूँ A B D और A। क्लियर, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, A B मैंने पहला लिया, A B D A। आप, मैं ऐसे चल रही हूँ क्लॉकवाइज, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ADBA, तभी भी आंसर सेम आएगा। आप अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं A से B। तो आपने रूल लगाना है किरचॉफ्स का सेकेंड रूल, IR और EMF। इसमें EMF तो है ही नहीं, सेल तो है ही नहीं, यानी कि आपको IR का प्रोडक्ट लेके चलना है। तो सबसे पहले आप चलो A से B। तो जब आप A से B जा रहे हो तो A और B में करंट भी है, कितना, I1, रेजिस्टेंस भी है R, यानी कि आप IR का प्रोडक्ट लगाओगे। अब A से B ही जा रहे हो, करंट भी वैसे जा रहा है, तो आंसर वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव में। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, I1 और P पॉजिटिव में। मैं बार बार नहीं लगा रही, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा या फिर लगा ही लो आप, ये पॉजिटिव में आ गया। क्लियर, अलजेब्रिक सम करना होता है। अब आप आएंगे B से D। लेट गैल्वेनोमीटर है, वो भी डिवाइस है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। लेट गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को मैंने G कंसीडर किया। ठीक है, तो आप जब B से D आओगे तो B और D के बीच में भी करंट है IG, और वो गैल्वेनोमीटर यानी कि G रेजिस्टेंस में से जा रहा है। तो आप B से D आ रहे हो, आपका और करंट का रास्ता सेम है, यानी कि ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आपके पास आएगा IG कितनी रेजिस्टेंस में से गया, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G। क्लियर, फिर आप आओगे D से A। तो D से A जब आप आ रहे हो तो करंट कितना, I2, और वो R रेजिस्टेंस में से आ रहा है। अब D से A आप जा ऐसे रहे हो, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप जब अलजेब्रिक सम लोगे तो ये माइनस आएगा, क्या, I2 इंटू R, इनका अलजेब्रिक सम 0। क्लियर, तो आपके पास इक्वेशन बन गई। क्लियर,
इसको मैंने क्या लिखा, I1P प्लस IgG माइनस I2R इज इक्वल टू 0। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? सिर्फ आपने रूल्स लगाने हैं। अब सेकंड है, आपने सेकंड मैंने आम लिया ये वाला, बी डी सी और बी, ऐसे चल रही हूँ मैं, आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, आप अपने रूल लगाना है। अब लिखना भी वैसे आपने कैसे चल रहे हैं, जैसे चल रहे होंगे वैसे लिखने हैं टर्म। बी से डी आ रहे हो तो बी से डी में फिर से आई जी और जी, तो आपके और आई जी की वैल्यू सेम है, तो आई जी इंटू जी, आई और आर का प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप जाएंगे डी से सी, डी से सी में I2 प्लस आई जी करंट है और एस रेजिस्टेंस में से जा रहा है। करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो आपके पास आ गया प्लस I2 प्लस IG, ठीक है। और ये कितनी रेजिस्टेंस में से जा रहा है, एस रेजिस्टेंस में से। क्लियर? प्लस अब आप जाओगे सी से बी, जब आप सी से बी जाओगे तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है और आप ऐसे सी से बी जा रहे हो, बीच में चेंज नहीं करना है, क्लोज रखना है, ऐसे एक उसमें चलना है। तो यहाँ पे देखो आप क्या आएगा, माइनस में I1 माइनस IG, और कितनी रेजिस्टेंस में से गया, Q से, इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो आपके पास वैल्यूज बन गई IgG प्लस I2 प्लस IG इंटू एस माइनस I1 माइनस IG इंटू Q इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? दो इक्वेशन सिर्फ आपने रूल्स लगाए हैं। अब आपने क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस स्टेट में लाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। और जब आप आर की वैल्यू को चेंज करते हो, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देता है, तो ब्रिज कौन से स्टेट में होता है, बैलेंस स्टेट में। मान लो आपने आर की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया और बी और डी के पोटेंशियल को सेम कर दिया, तो सेंटर आर्म गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रही है, यानी कि सेंटर आर्म आई जी का वैल्यू कितनी है, 0, आई जी 0 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, फिर से वही लूप लेने हैं। क्लियर? वही लूप लोगे, लेकिन अब ब्रिज कौन सी स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में। तो आपने आई जी की वैल्यू 0 फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो आपके पास क्या है, I1P, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई जी तो आप बैलेंस स्टेट में ले रहे हो, तो आई जी 0, तो ये मेरे पास 0 हो गया। माइनस नेक्स्ट क्या है, I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0, तो आपके पास बना I1P इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? ठीक है, ये कहाँ से बनाया आपने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब आप कहाँ से बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड में देखो आई जी क्या आपके पास 0, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास आई जी जी की वैल्यू 0, प्लस यहाँ पे क्या आएगा I2, आई जी की वैल्यू आपके पास 0 है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा S, माइनस यहाँ पे क्या आएगा I1 एज इट इज़, आई जी 0 हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपके पास बचा I2S इज इक्वल टू I1Q। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो आई जी को सिर्फ 0 पुट किया आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो आपके पास ये आया। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड किया मैंने आपस में, तो आपके पास आएगा I1 और I1 वाली टर्म को इकट्ठे करना, ठीक है। I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R I2S। तो I1 से I1 और I2 से I2 कैंसिल, तो आपके पास आएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये आपकी इक्वेशन बनती है कि जब भी आपका ब्रिज जो है वो बैलेंस स्टेट में होता है, तो आपकी जो ये रेशोज होती है, रेजिस्टेंसेस की रेशोज देख रहे हैं आप, क्या है ये, P है, Q है, R है और S है। वेन एवर द ब्रिज इज इन द बैलेंस स्टेट, देन द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, यानी कि P अपॉन Q इज ऑलवेज इक्वल टू R अपॉन S। इनकी रेशोज जो है वो हमेशा बराबर आती है, ठीक है। P अपॉन Q, यानी कि अगर ये 2/4 होगी तो ये भी 2/4 होगी। आप ब्रिज को ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको डायग्राम दिया और आपको 4 रेजिस्टेंसेस ज्वाइन किए हैं, तो आपको नहीं पता लग रहा है कि ब्रिज बैलेंस स्टेट में है कि नहीं है, तो आप इनकी रेशियो चेक कर लो।
जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सपोज को लो ऐसे कर दिया है। तो आप रेशियोज चेक करो, अगर उनकी रेशियोज P/Q इज इक्वल टू R/S आ रही है तो ब्रिज कौन से स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में है। और अगर ब्रिज बैलेंस स्टेट में है तो सेंटर आर्म में से करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही वाली रेशो P/Q इज इक्वल टू R/S, ऐसा नहीं है, ये नहीं, इधर भी आ सकता है P/R इज इक्वल टू Q/S, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो सकता है, या फिर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। P/R इज ऑल्सो इक्वल टू Q/S। ठीक है, तो अगर ये रेशोज ऐसे करके या फिर ऐसे करके बराबर आ जाए तो योर ब्रिज इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड। ठीक है, तो सेंटर आर्म में से आप IG की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। So this is your today's topic.